तो आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका जिक्र अगली वीडियो में या फिर उससे आने वाली वीडियो में होने वाला है, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगली वीडियो में ही ला पाऊं। इसलिए उस वीडियो को ठीक से समझने के लिए इस फिल्म को आपका समझना काफी जरूरी है। आज की फिल्म का नाम है डार्क वाटर्स और ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वॉल्टर सैलिस। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये फिल्म साल 2002 में आई जापानीज हॉरर फिल्म डार्क वाटर की रीमेक है। और हाल ही में मैंने रॉन्ग टर्न 7 मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, मैंने ये नोटिस करा है कि काफी सारे व्यूअर्स खाली वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और फिर सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमको साल 1974 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बच्ची डेलिया स्कूल के बाद अपनी मॉम का वेट कर रही थी। उसकी मॉम काफी ज्यादा नेग्लिजेंट थी एंड अल्कोहलिक भी थी एंड वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, यानी कि साल 2005 में, और हमको न्यूयॉर्क का एक सीन दिखाया जाता है। डेलिया और उसके हस्बैंड काइल का डिवोर्स हो चुका था। ये दोनों अपनी बेटी सैसी की कस्टडी के लिए झगड़ा कर रहे थे। ये दोनों ही डिवोर्स काउंसलर से मिलने आए थे। प्रेजेंटली सैसी डेलिया के पास थी और वो रूजवेल्ट आइलैंड शिफ्ट होना चाहती थी, एज वहां पर घर किराए पर काफी चीप मिलता था और स्कूल भी वहां पर काफी अच्छे थे। बट काइल सैसी को अपने घर के पास ही रखना चाहता था, जो कि जर्सी सिटी में था। अब यहाँ पर बात ये थी कि जर्सी सिटी काफी ज्यादा महंगी थी, जिसके चलते डेलिया उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। खैर, अब डेलिया सैसी के साथ में एक पुराने अपार्टमेंट में घर देखने जाती है। यह अपार्टमेंट 30 साल पुराना था, काफी ज्यादा गया गुजरा था। इसकी मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं हो रखी थी, बट अपार्टमेंट स्कूल के पास में ही था, इसलिए डेलिया इसको देखने आई थी। अब अपार्टमेंट का सेक्रेटरी मरी डेलिया को उसका फ्लैट 9F दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ की लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही लॉक हो जाती है। डेलिया ऐसी ही लिफ्ट में फंस जाती है जहाँ पर उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है और कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे यहाँ पर अपने बचपन के विजन्स भी आने लगते हैं। डेलिया को अपार्टमेंट का मेंटेनेंस वर्कर वीक अपने CCTV पर देख रहा था और वो भी इसे देखकर हैरान हो जाता है। खैर, डेलिया एंड सैसी घर देखते हैं, जो कि बेहद ही बुरे कंडीशन में था। सैसी को बेडरूम की सीलिंग पर एक ब्लैक धब्बा दिखता है, जिससे कि ब्लैक वाटर टपक रहा था। इसे देखकर सैसी एक क्रीपी सी स्माइल देती है। वो फ्लैट से निकलकर ऊपर रूफ पर चली जाती है और कुछ ही देर के बाद में डेलिया सैसी को आवाज लगाती है, बट वो उसको घर के अंदर नहीं मिलती। वो पैनिक में अपार्टमेंट के अंदर ही ढूंढने लगती है और फाइनली रूफ पर आती है, जहाँ पर सैसी रूफ की एज पर खड़ी हुई थी। डेलिया सैसी को ऊपर टेरेस पर बिना बताए आने के लिए खूब डांटती है। सैसी को वहां पर बच्चों का एक हेलो किटी बैग भी मिलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी। डेलिया यहाँ पर मरी को भी डांटती है, रूफ के डोर को किसी ने भी लॉक नहीं किया था। अब मरी एंड डेलिया मेंटेनेंस वर्कर वीक से भी मिलते हैं, जिसे मरी वो हेलो किटी बैग दे देता है। सैसी इसे देना नहीं चाहती थी, उसके अंदर एक डॉल भी थी। मरी यहाँ पर सैसी को प्रॉमिस करता है कि यदि एक हफ्ते के अंदर कोई भी उस डॉल को लेने नहीं आया तो उस बैग को वो रख सकती है, और इस कंडीशन पर सैसी मान जाती है। वो डेलिया को यहीं पर घर लेने के लिए फोर्स भी करने लगती है और डेलिया को भी एक चीप घर चाहिए था, जिसके चलते वो मान जाती है। काइल को डेलिया का ये नया घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, एज वो उसके घर से काफी ज्यादा दूर था। उसे आने जाने में एंड अपनी बेटी से मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब वो ऑफिशियली डेलिया पर कस्टडी के लिए केस कर देता है। 4 दिन बाद डेलिया एंड सैसी घर पर रहने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर अब पेंट करके उसको रहने लायक बना दिया गया था, यानी कि उस घर को। डेलिया सैसी को पास के ही स्कूल में दाखिला दिलवा देती है, अपने लिए एक जॉब भी फाइनल करती है। अब पहली ही रात डेलिया के बेडरूम में से फिर से वाटर लीक होने लगता है, जिसके लिए वो एक बकेट रख देती है। उसके ऊपर वाले फ्लैट यानी कि 10F से आवाज आने लगती है। अगले दिन डेलिया वीक को कंप्लेंट करती है, बट वीक ये कहता है कि मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं फ्लोर क्लीन करता हूँ, गार्बेज उठाता हूँ, सिक्योरिटी देखता हूँ और बिल्डिंग रिपेयर करता हूँ, लेकिन प्लम्बिंग नहीं करता। जिसके चलते डेलिया मरी को कंप्लेंट करती है, जो कि उसे फिर से वीक के ही पास भेज देता है। डेलिया को अब काइल से ऑफिशियली नोटिस भी मिल जाता है, जिससे उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बकेट में यहाँ पर पानी फुल हो गया था और उसका कलर एकदम ब्लैक था। डेलिया को मरी से ये पता चलता है कि 10F में कोई भी नहीं है, बट फिर भी वहां से शोर आता है। वो खुद ही उसको चेक करने जाती है तो फ्लैट पूरा डार्क वाटर से भरा हुआ था।
बाथरूम एंड किचन के टैप से पानी बह रहा था। डेलिया सभी टैप्स को बंद करती है और तभी वीक वहां पर आकर उसको डरा देता है। वो फ्लैट की इस हालत को देखकर अपार्टमेंट के 2 लड़कों पर गुस्सा करता है। वो ये कहता है कि 10F महीनों से खाली है और यहाँ पर रैम्स की फैमिली रहा करती थी। डैड विदेश भाग गया और मॉम कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता और अपार्टमेंट के आवारा लड़कों ने इसकी चाबी चुरा ली है, जो कि अक्सर यहाँ पर आकर ड्रग्स ट्राई करते हैं। वीक अब डेलिया की सीलिंग से पानी निकालता है और उसको सूखने के बाद में उसको रिपेयर करने का प्लान करता है। अगले दिन डेलिया सेसी को स्कूल लेने जाती है और वहाँ की टीचर ये कहती है कि सेसी आज क्लास में अपने आप से ही बात कर रही थी। वो ये कहती है कि उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड भी है। टीचर सेसी की जाँच एक साइकियाट्रिस्ट से करवाना चाहती थी, जिसके लिए डेलिया मना कर देती है। रात में डेलिया भी सेसी को अपने आप से ही बात करते हुए सुनती है। पूछने पर सेसी ये कहती है कि मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, वो सिर्फ मुझे ही दिखती है और उसका नाम नताशा है। वो मेरे से सिर्फ 1 महीने बड़ी है। डेलिया इस स्टोरी से थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और सेसी को अच्छे से समझाती है कि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो उस रात सेसी के पास ही सोती है, जहाँ पर उसे नींद में एक सपना हॉन्ट करता है। सपने में डेलिया की मॉम उसे आई हेट यू कहती है। डेलिया की मॉम एक एल्कोहलिक थी जिसने बचपन में ही उसको छोड़ दिया था। अब डेलिया को उसके फ्रेंड जॉन से एक डिवोर्स लॉयर यानी कि मिस्टर प्लैट्जर का नंबर मिलता है। वो उसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स करती है। अगले दिन वीक आकर सीलिंग को फिक्स करता है और सेसी उससे हेलो किटी बैग के बारे में पूछती है, तो वो ये कहता है कि एक बच्ची आकर उसे ले गई। सेसी को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो डेलिया से ये कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, बैग इसी के पास है। यहाँ पर सेसी का बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज हो गया था, एज इफ कि वो पजेस हो गई थी। इस पर डेलिया सेसी को थोड़ा सा डांट देती है और उसको वो काइल के साथ में भेज देती है, जो कि वीकेंड था और काइल उसको हमेशा वीकेंड्स पर लेने आया करता था। उस दोपहर डेलिया अपार्टमेंट के वॉशिंग रूम में कपड़े धो रही थी। उसे वही हेलो किटी बैग वहाँ के डस्टबिन में रखा हुआ मिलता है और उस पर जो नाम था वो था नताशा रैम्सकी। तभी वॉशिंग मशीन जोर जोर से हिलने लगती है और उसके अंदर से ब्लैक वाटर बाहर आने लगता है। लेटर ऑन वीक आकर सब कुछ क्लीन करता है और ये कहता है कि शायद से प्लम्बिंग पाइप्स के अंदर कुछ फंसा हुआ है और इसलिए ही ये डार्क वाटर वहाँ से आ रहा है। डेलिया को वीक से ये भी पता चलता है कि नताशा रैम्सकी 10F में रहने वाले कपल की ही बेटी थी और ये सुनकर डेलिया थोड़ी सी डर जाती है। संडे आफ्टरनून को डेलिया लॉयर प्लैट्जर से मिलती है, जो कि ये कहता है कि आपका एक्स हस्बैंड आपके हेल्थ ग्राउंड्स पर कस्टडी मांग रहा है। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और आप डिल्यूजन्स के पेशेंट थे। आपकी मॉम एंड डैड ने आपको बचपन में ही छोड़ दिया था। आपका जॉब भी स्टेबल नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो डेलिया को हिम्मत देते हुए इन सबको कैजुअल रीजंस कहता है, यानी कि यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगले दिन काइल सेसी को वापस लाता है और डेलिया काइल को उन्हीं लड़कों के साथ में बात करते हुए देखती है जो कि अपेरेंटली 10F में शोर मचा रहे थे। उसको ये सब काइल का प्लान लगता है, उसे मेंटली अनस्टेबल साबित करने के लिए। ये बात वो अपने लॉयर को भी बताती है। खैर उसके बाद में डेलिया सेसी को स्कूल छोड़ती है और अपनी फ्रेंड नताशा से बात करने पर मना करती है। अब स्कूल की ड्राइंग क्लास में सेसी अचानक से ही पजेस होकर ड्रॉ करने लगती है और सारा पेंट खुद पर गिरा लेती है। टीचर उसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम भेजते हैं और स्ट्रेंजली वहां पर भी अब ब्लैक वाटर हर जगह से आने लगता है। सेसी इससे डरकर भागती है बट वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन काइल को फोन करते हैं, जो कि आकर सेसी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डेलिया को ये बात बाद में पता चलती है, जहां पर काइल उसको हॉस्पिटल में सेसी से मिलने नहीं देता। डेलिया रोते हुए अपने घर आती है, जहां पर उसका पूरा बेडरूम फिर से लीक करने लगा था। वो लॉयर प्लैट्जर, मरी और वीक को अपने घर पर बुलाकर सब कुछ दिखाती है। मरी ये सब चीजें देखकर फौरन ही उन चीजों को ठीक करने का वादा करता है। यहाँ पर लॉयर प्लैट्जर, मरी एंड वीक से ये कहता है कि उसने 10F की लेडी से बात की है, जो कि कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल में है। उसका ये कहना है कि जब वो यहाँ से आ गई थी तो उसकी बेटी वहीं पर थी, यानी कि अपने डैड के साथ में। बट डैड का ये कहना था कि उसकी बेटी उसकी मॉम के साथ में है। प्लैट्जर वीक से ये पूछता है कि क्या तुमने नताशा की मॉम को जाने के बाद में उसे यहाँ पर कभी देखा है, जिस पर वीक ये कहता है कि एक बार देखा था, बट अगले दिन उसके डैड ने मुझसे ये कहा कि नताशा अपनी मॉम के साथ में ही है। यानी कि यहाँ पर ये गुद थी, सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गई थी। वो ये भी बोलता है कि उसने क्या किया मुझे नहीं पता। क्लियरली अब नताशा मिसिंग थी, जिस पर मरी वीक को डांटकर पुलिस कंप्लेंट करने का डिसाइड करता है। इन तीनों के जाने के बाद में डेलिया को घर में हेल्प मी जैसे आवाजें आने लगती हैं। वो आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाती है। वहाँ पर पानी में बने फुटप्रिंट्स थे। उसे फॉलो करते हुए वो रूफ पर जाती है। वो रूफ के अंदर वाटर टैंक के अंदर झांक कर देखती है तो वहाँ पर उसको नताशा की डेड बॉडी दिखाई देती है। जी हाँ, और दोस्तों अब
यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। उसे एक विजन भी आता है जहाँ पर मॉम के जाने के बाद में नताशा खेलते खेलते ऊपर चली गई थी। उसने क्यूरियोसिटी के चलते टैंक में झांक कर देखा और वहीं पर फिसल कर गिर गई, जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। डेलिया इन चीजों को देखकर मरी को इन्फॉर्म करती है और पुलिस आकर बॉडी को निकाल लेती है और वीक को नेग्लिजियंस के अंडर बुक करती है, यानी कि नताशा एक चाइल्ड गोस्ट है और वही सेसी को पजेस कर रही है। उसे उसके मॉम एंड डैड ने छोड़ दिया था। उसने डेलिया को देखकर उसको अपनी मॉम की तरह चुन लिया था, एस डेलिया सेसी का अच्छा ख्याल रखती थी। सेसी अब हॉस्पिटल से डेलिया के घर पर आ जाती है और डेलिया इस घर को पहली फुर्सत में छोड़ना चाहती थी। दोनों अब अपना सामान पैक करने लगते हैं। ये बात नताशा को अच्छी नहीं लगती। जब सेसी नहा रही होती है तब वो उसे बाथरूम में डुबाकर मारने लगती है। डेलिया सेसी को बचाने जाती है, लेकिन लिटिल गोस्ट वॉज टू पावरफुल, इसलिए डेलिया नताशा से एक डील करती है। वो ये कहती है कि वो उसकी मॉम बनकर हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी, वो बस सेसी को छोड़ दे। नताशा मान जाती है और वो डेलिया को मार डालती है। अब यहाँ पर होता यह है कि डेलिया एंड नताशा गोस्ट बनकर इसी अपार्टमेंट के अंदर रहने लगते हैं। पुलिस को डेलिया की डेड बॉडी मिलती है और कॉज ऑफ डेथ अननोन था। काइल भी ये न्यूज सुनकर शॉक में था। वो अपार्टमेंट आकर सेसी को अपने साथ ले जाने लगता है। सेसी यहाँ पर अपनी अच्छी मॉम को खोकर काफी ज्यादा दुखी थी। जब वो लिफ्ट से जा रही होती है तब लिफ्ट अपने आप ही लॉक हो जाती है। लिफ्ट में सेसी अकेली थी, जहाँ पर डेलिया आकर उसे हिम्मत देती है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है। वो उसकी हेयर ड्रेसिंग भी करती है और सेसी इससे खुश होकर खुशी खुशी अपने डैड के साथ में चली जाती है और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म डार्क वाटर की कहानी। फिल्म काफी इमोशनल है, रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझाती है। डेलिया को उसकी मॉम ने छोड़ दिया था, इसलिए लाइफ में उसने काफी ज्यादा दर्द सहा था। वो हर हालत में एक अच्छी माँ बनना चाहती थी और कंडीशन कितनी ही टफ क्यों ना हो, वो उसको सामने से फेस कर रही थी। एंड में इसके लिए उसे अपना बलिदान देना पड़ा और एंड में इसके चलते उसको अपना बलिदान देना पड़ा, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। ओवरऑल ये काफी अच्छी फिल्म है और काफी ज्यादा इमोशनल भी है। एंड यहाँ पर मेरे हिसाब से डेलिया ने खुद का सैक्रिफाइस एक तो सेसी को बचाने के लिए दिया और दूसरा इसलिए भी था कि नताशा भी एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, जैसे कि डेलिया बचपन में थी, तो इसके चलते भी उसने अपना सैक्रिफाइस कर दिया। और दोस्तों, इस फिल्म का जो प्लॉट है वो आने वाली वीडियो या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में खास होने वाला है, इसलिए मैंने पहले इस फिल्म को एक्सप्लेन करा है और आने वाले जो 1-2 वीडियोज होंगे वो बेस्ट होंगे, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर जाना, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताया करो। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए